आम जन में भय, अपराधियों में डर, इसको तो सब समाप्त कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा, और अपनी मनमानी करते हुए अपना जो रवैया है उसको बिगाड़ते जा रहे हैं, बिगाड़ते जा रहे हैं। क्या बहन बेटी के साथ खड़ा रहना इतना बड़ा पाप है कि तू अगर लिखाएगी, अगर तेरे को एफआईआर करानी है तो हम बोले वैसे सीआई साहब, सीआई साहब, सीआई साहब, यहाँ पे ये, यहाँ पे जैसे मैंने कुछ। दोस्तों, राजस्थान के पुलिस और वकीलों के बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर किस प्रकार एक थाने के अंदर वकील गए थे किसी एक पीड़िता के न्याय को लेकर, उसको बार बार थाने में चक्कर कटाए जा रहे थे। वो जानने के लिए गए कि आखिर क्यों उसके बयान दर्ज नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद में जो इंसिडेंट क्रिएट हुआ था। तुम कौन होते हो? बेटा अंदर लो, अंदर लो, 100 मान करो। इस इंसिडेंट से देश दुनिया के अंदर लोगों को जानकारी पहुंची कि आखिर ऐसा वकीलों के साथ हो रहा है तो जनता के साथ भी कितनी जो है दादागिरी होती होगी इस खाकी की आड़ में। और आज हमारे साथ वो दोनों भरत सिंह जी जो पुलिस से बात कर रहे थे, उसके साथ में उनके सहायक अधिवक्ता हैं, वो भी उनके साथ थे। एक लेडीज़ जो है अधिवक्ता है वो भी वहाँ पर थी। 3 वकील जो कह सकते हैं हम उस थाने के अंदर थे। क्या पूरा मामला उस टाइम घटित हुआ था और उसके बाद में क्या कार्रवाई हुई, और अब किस प्रकार हम भी, हमारे साथ अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता तो थाने के अंदर हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कानून क्या कहता है, उसको लेकर हम बात करेंगे। जय जय हिंद। सबसे पहले ये इंसिडेंट क्रिएट किस पे हुआ था और इसकी वजह क्या थी? एक आज से समथिंग 10 दिन पहले 20 तारीख को एक बलात्कार पीड़िता जो थाने गई थी, एफआईआर जिसकी हुई थी, उसको कम से कम 4 से 5 बार 5 से 10 बार उसको थाने बयान के लिए बुलाया गया और उसके बयान नहीं लिए गए। और जो अजमानती मामला है उसके अंदर आरोपी को लाया गया और उसको 3-4 घंटे में वापस छोड़ दिया गया। तो ये किसके आदेश पे हुआ? और ये उनकी मनमानी ऐसे चलती रहेगी तो फिर आम जनता है वो किसके पास जाएगी? आज समाज के अंदर अपनी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो किससे उम्मीद लगाए? आम जन में भय, अपराधियों में डर, इसको तो सब समाप्त कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा, और अपनी मनमानी करते हुए अपना जो रवैया है उसको बिगाड़ते जा रहे हैं, बिगाड़ते जा रहे हैं। हमारे लिए ये फायदे वाला वीडियो इसलिए कि हमें भी, हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है तो कैसे किस प्रकार हमें उससे निपटना चाहिए। पर सिंह जी, पहला इंसिडेंट जो है इसका क्रिएट होने का कारण क्या था? कारण ये था कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था, और जब वो थाने गई तो पहले तो एफआईआर के अंदर लिखने के अंदर टाल मटोल करी गई। फिर जो वहाँ के जो एसएचओ साहब है और उनके जो सहायक थे कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, उन्होंने एक मनगढ़ंत एफआईआर बढ़ाई कि तू अगर लिखाएगी, अगर तेरे को एफआईआर करानी है तो हम बोले वैसे कर। और उसके घर पे भी वो लोग गए थे कि मैंने ये जो लिखा है यही तेरे को वहाँ पे लिखवाना है। और उसके अंदर जो रियलिटी थी उसको 10% ही, उसके अंदर 10% ही रियलिटी थी, बाकी को उन्होंने छुपाया। दूसरी बात, आरोपी से उन्होंने समझौता करने के लिए जो पीड़िता थी उसको वो प्रेशराइज कर रहे थे कि आपने जो आरोप लगाए हैं उससे आप कंप्रोमाइज कर लें। कॉम्प्रोमाइज कर लो और मतलब चंद रुपयों के लिए अपना जो ईमान है उसको आप बेच दो। ऐसा करते हुए दूसरी बात, जो पीड़िता थी उसके बयान वो नहीं लिए उन्होंने 10 दिन तक, और आरोपी को 10 दिन तक उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। रात को लाया, सुबह वापस छोड़ दिया। मतलब एक बार गिरफ्तारी हुई है? एक बार गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जब मैंने जो सीआई साहब है अमित सिंह जी, उनसे जब मैंने पूछा इस चीज़ का कि साहब आपने किसके आदेश पे, अजमानती मामले में बलात्कार का जो मामला होता है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसके उसके बाद में भी आपने आरोपी को किसके आदेश से छोड़ा? बोला तू कौन होता है मेरे को पूछने वाला? जब एक वकील ने उनसे ये क्वेश्चन किए, मेरे को भी उन्होंने नहीं बताई इस चीज़ का, तो क्या जो आम जनता उनसे कुछ पूछ सकती है? आज मेरे साथ ये जो घटना हुई है, जो एक वकील की एक इज्जत होती है कोर्ट, आज हम काला कोट पहन के जाते हैं, लोगों को जिसके साथ अन्याय होता है हम उनके न्याय के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो जो न्याय का जो प्रतीक जो एक काला कोट होता है, एक वकील की जो एक इज्जत होती है, जिस प्रकार एक पुलिस वालों की उनकी वर्दी पे कोई भी करता है तो साहब हमारे साथ गलत किया, ऐसे करते हुए वो आगे कार्रवाई करवाते हैं। तो क्या एक जो वकील है उसकी इज्जत उसका काला कोट नहीं होता है सर? लेकिन ये जो घटना जब घटित हुई थी तब आप, मालाराम जी, आप भी साथ थे? बिल्कुल सर। ये इंसिडेंट एक्सीडेंटली रिकॉर्ड हुआ या जब ये क्रिएट हुआ तब सब में आपका प्रथम इंटरेक्शन क्या हुआ था? आप जब उस लड़की के साथ, मतलब उस पीड़िता के साथ पहुंचे थे कोर्ट, तो पहले आप लोगों का क्या वार्तालाप हुआ उस बयान दर्ज? जब मैं थाने पहुंचा तो वहाँ पे जो सीआई साहब आए और उनके साथ में एक और व्यक्ति था जिसने वर्दी नहीं पहन रखी थी।
फिर पीड़िता को अंदर बुलाया गया और उसके बयान लिए गए। उस टाइम कोई लेडी कांस्टेबल भी वहाँ पे नहीं थी, कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। जो नरेंद्र सिंह है, पहले मेरे को पता भी नहीं था ये नरेंद्र सिंह है, क्योंकि उसने वर्दी नहीं पहन रखी थी। बिना वर्दी उसने नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उसके बयान लिए। तत्पश्चात और उस समय उसकी जो माताश्री थी, जो पीड़िता है उसकी माताश्री थी, उसको भी उन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया। अच्छा, लड़की के साथ नहीं जाने दिया? नहीं, लड़की के साथ नहीं जाने दिया। कोई महिला कर्मचारी महिला कांस्टेबल नहीं है और लड़की को अकेले थाने में बुला के बयान? अकेले, और हम लोगों को बाहर भेज दिया गया, जबकि लेडी मेरे पास लेडी एडवोकेट्स भी थी, उनको भी बाहर बिठा दिया गया। और तत्पश्चात जब वो बाहर आई पीड़िता, तो बोला कि एक काम कर, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक फोटो लाके यहाँ पे नरेंद्र सिंह को दे दे। तो जब सारा सब कुछ हो गया था, मैंने सोचा भाई बयान सब हो गए, सब ठीक है, हम लोग रवाना हुए। तब जो पीड़िता मेरे पास है, बोले सर मेरे से आधार कार्ड की फोटोकॉपी एक फ़ोटो मांगी गई है, जो आप मेरे साथ चलो। बेचारी डर गई थी, क्योंकि 10 दिन हो गए उसके साथ, अब उसको कोई भरोसा नहीं रहा प्रशासन पर, क्योंकि वो भ्रष्ट हो चुका था पूरा। उसके बाद जब मैं पीड़िता के साथ पहुंचा, क्योंकि सीआई साहब ने बोला था कि जो वहाँ नरेंद्र सिंह बैठा है उसको आप आधार कार्ड दे दो, तो पीड़िता ने मेरे को आधार कार्ड की फोटोकॉपी और फोटो मेरे को दे दी थी कि चल तो आप चलो वकील साहब और उनको अपन देते हैं। मैं गया वहाँ पे, तो बोला यहाँ नरेंद्र सिंह कौन है? पर्सन स्वाभाविक था। अच्छा, डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने के लिए आप गए कि नरेंद्र सिंह कौन है? हाँ, मैं गया वहाँ, तो उन्होंने ना तो वर्दी पहन रखी थी, न यहाँ नेम प्लेट, क्योंकि वर्दी नहीं थी, नेम प्लेट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो मैंने उनको पूछा, मैं साहब यार नरेंद्र सिंह कौन है? तू मेरे को नहीं जानता, ये उन्होंने मेरे को बोला। आप मेरे को कैसे पता चलेगा आप कौन हो? भाई आपने न तो वर्दी पहन रखी है, न नेम प्लेट लगा रखी है, न कुछ और। क्या मेरे रिश्ते में कुछ लग रहे हो तो मैं जानूँ? हाँ, न आप मेरे रिश्तेदार हो। तो मेरे को बोला गया कि तू कौन होता है मेरे वर्दी का पूछने वाला? मैंने बोला सर आम नागरिक होने के नाते कोई भी आपसे पूछ सकता है, और मैं आप एक बार के लिए मान लीजिए कि मैं आम नागरिक हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, आम नागरिक हूँ, फिर भी मेरे को ये राइट है कि मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि आपने राइट भी है। अगर हम इसको मल्लाराम जी, आप भी जो हैं एडवोकेट हैं, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट आप किसी गलत आदमी को हैंड ओवर कर देते तो उस लड़की की सुरक्षा से जुड़ी हुई बात नहीं थी कि अगर बगैर पूछे हुए किसी को आप हैंड ओवर करते? वो बिल्कुल सीधी एक बिल्कुल आम भाषा का। बिल्कुल। तत्पश्चात जो सीआई साहब है उनको आवाज लगाई गई नरेंद्र सिंह के द्वारा। जैसे ही पूछा कि नरेंद्र सिंह सीआई साहब, सीआई साहब, सीआई साहब, यहाँ पे ये, यहाँ पे, जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा कांड कर दिया हो और जैसे मैं खुद बलात्कारी हूँ, ऐसे उन लोगों ने मेरे साथ व्यवहार किया। सीआई साहब भागते हुए आए, दौड़ते हुए आए, और मैंने बोला साहब, सीआई साहब ये मेरे साथ मारपीट करना चाह रहे हैं क्या? ये मेरे को धमकी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि अंदर आ, अंदर आ, कमरे में चल, कमरे में चल, कमरे में चल। मैं कर क्या लोगे कमरे में? मैंने किया क्या ऐसा? मैंने गुनाह मैंने किया नहीं, मैंने कोई जुर्म मैंने किया नहीं, तो फिर आप मतलब मेरे को धमकी दे रहे हो कमरे में? तो मैंने सीआई साहब बोला, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, मैंने बोला कि साहब ये मेरे को धमकी दे रहे, मारपीट करना चाह रहे। मैंने बोला साहब इन्होंने वर्दी नहीं पहन रखी। तब तक सीआई साहब बोल रहे तेरा खोपड़ा खराब है, तू होता कौन है वर्दी का पूछने वाला? मैं साहब आम नागरिक होने के नाते मेरा अधिकार है, मेरे राइट्स है कि मैं आपसे वर्दी का पूछ सकता हूँ। तो बोला हमारा थाना, हम जैसा चाहेंगे वैसे होगा, तू कौन होता है? अच्छा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जैसे खुद डालो साढ़े को 151 अंदर। ऐसा करते हुए कम से कम 10-15 पुलिस वाले मेरे पे टूट पड़े। आप लोगों ने देखा वीडियो, और मेरे को कमरे में ले जाया गया, आप लोगों ने देखा ही होगा। अंदर मेरा जो ये कोट है ये भी आप लोगों में आप देख सकते हो, कोट फाड़ा गया, मारपीट मेरे साथ करी गई, धक्का मुक्की, गाली गलौज करी गई। तेरी वकालत यहीं घुसेड़ दूंगा, तेरा खोपड़ा खराब है क्या, ऐसी वकालत हमने खूब देखी है, वकालत सारी निकल जाएगी, ऐसे ऐसे। मतलब जो एक सीआई रैंक का जो ऑफिसर है उसको ये बातें शोभा नहीं देती। और जब एक वकील के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आम नागरिक के साथ थाने में क्या क्या होता होगा। और मेरे सुनने में ये भी आ रहा है कि जब ये मामला आगे बढ़ा तो पूछा गया कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा थे, तो जो हाई रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा बोला गया कि द कैमरा इज नॉट वर्किंग। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो कैमरे थाने के अंदर थे वो काम नहीं करे। अगर थाने के कैमरे चालू हालत में होते तो कहीं ना कहीं ये जो राज हैं, जो आपके साथ पूरा इंसिडेंट घटित हुआ, या वो जो पीड़िता है वो 10 दिन से कितनी बार थाने के अंदर आई, और जिस मुलजिम को पकड़ा था वो मुलजिम को कब पकड़ा, कब छोड़ा, बहुत सारी चीज़ें निकल के भी आएगी अगर कैमरा के रिकॉर्डिंग आएगी तो। बिल्कुल बिल्कुल, इसी को छुपाने के लिए उन्होंने ये बहाना बनाया। और कैमरे
मैं ये मानता हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है, कम से कम 90% थानों के अंदर ये कैमरे काम नहीं करते। ओनली थानों के अंदर काम नहीं करते। उसका एक वजह है कि हाँ, अपनी मनमानी करते हैं ना। प्रशासन की भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी, दादागिरी वो बंद हो जाएगी अगर कैमरे काम करेंगे तो कैमरों का इनके पास बहाना है कि कैमरे नहीं काम कर रहे, नेटवर्क नहीं आ रहा था, मेमोरी फुल फुल उसकी स्टोरेज फुल हो गई थी। ऐसे ऐसे इनके पास बहाने होते हैं ताकि ये जो आम जनता है उसके साथ ये मनमानी कर सके, मारपीट कर सके। और मेरा ये मानना है कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है ये, और ये आम नागरिकों के साथ ही अत्याचार करते हैं। जो अपराधी है 10 दिन से वो बाहर घूम रहा है, क्या वो एक इंसिडेंट और नहीं कर सकता? क्या और किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ नहीं खेल सकता? ये काफी होते हैं 10 दिन। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप वहाँ साथ थे, आप आपके कैमरे में ही रिकॉर्ड हुआ पूरा, अगर आप चतुरता से नहीं होते तो क्या हो सकता था वहाँ पे, जिस हिसाब से ये कहानी मतलब घटित हुई पूरी, ये जो घटना उसका अगर रिकॉर्डिंग नहीं होता तो? सबसे पहले तो जम सार मीडिया का बहुत बहुत आभार, जिसमें सच्चाई को उजागर करने के लिए ये काम करती है मीडिया। मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो घटनाक्रम हुआ उसमें ये अगर गुप्त तरीके से हमने रिकॉर्ड नहीं किया होता तो क्या पता हमारे साथ एक महिला अधिवक्ता भी थी, उनके साथ भी ना जाने क्या करते वो, और हमारे साथ हमारे सीनियर भरत सिंह जी के साथ हाथापाई भी कर देते। ये वीडियो के आधार पर बिल्कुल स्पष्ट होता है कि पुलिस की खाकी वर्दी के पीछे जो गुंडागर्दी है ये इसमें साफ नज़र आ रही है। और साफ मामला ये है फौजी साहब कि अगर ये मामला वीडियो में कैद नहीं होता तो पता नहीं क्या चीज़ें हो सकती। आप भी गुनहगार होते, मुलजिम होते अगर कैमरा में कैद नहीं होता? बिल्कुल, हमें तो बना दिया गया था ना। हमें तो 151 में अंदर टिका दिया था, मारपीट करी गई थी। क्या बहन बेटी के साथ खड़ा रहना इतना बड़ा पाप है जिसकी सजा मेरे को यहाँ भुगतनी पड़ी? और ये तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं बार एसोसिएशन का और मेरे अधिवक्ता भाइयों का और मीडिया बंधुओं का कि वो मेरे साथ खड़े रहे। और आज जो ऐसे मानसिकता, जिन लोगों की घटिया मानसिकता थी, उन लोगों को घर बिठा दिया गया है और पूरा जो थाना है उसको लाइन हाजिर किया गया है, ताकि आगे से किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा हो तो कोई वकील थाने में जाए तो उसका कोर्ट नहीं फाड़ा जाए, उसके साथ मारपीट नहीं करी जाए। ये तो कम से कम आम आदमी भी अगर जाए तो उसको जो जो वो न्याय की उम्मीद लेके जिनके दरवाजे पे जाता है तो वो गुनहगार नहीं बने, ये भी तो। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इस प्रकार के मैटर जो है क्रिएट ही नहीं हो तो उसके ऊपर जिम्मेदार लोगों को क्या करना चाहिए? देखो साहब, थानाधिकारी होने के नाते एक थाने का पूरा एक तरीके से माने तो मालिक की समझ लो, जैसे घर में मुखिया होता है वो भी थाने का ही मुखिया ही थे सीआई साहब। तो सीआई साहब के अगर विनम्र स्वभाव के रहते तो ये घटनाक्रम भी नहीं होता। उनके ये रवैया जो उन्होंने अपनाया, वर्दी के पीछे जो गुंडागर्दी थी, उनके हिसाब से ये सारा मामला ये क्रिएट हुआ। बाकी ये होता ही नहीं, अगर वो विनम्र स्वभाव से बात कर लेते, उनकी थोड़ी नरमाई रहती तो ये बिल्कुल घटनाक्रम ही नहीं होता। बात इतनी ही पूछी थी वकील साहब ने कि साहब ये जो बयान ले रहे हैं उनमें उनकी मतलब यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? तो सीआई साहब, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर भाई बंदे को नाम तो पूछना पड़ेगा कि फलाना कौन है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल ये आम नागरिक होने के नाते भी कोई भी पूछ सकता है कि अगर थाने के अंदर कोई किसी पीड़ित महिला का कोई आधार कार्ड वगैरह कोई डॉक्यूमेंटली मांग रहा है तो उनको बिल्कुल पूछना वकील साहब की जायज़ था कि भाई आप कौन हो। तो वहाँ पे वो तू तरीके से बात करने लगे तो वकील साहब कुछ वही साहब के सामने आके बोले कि साहब ये कौन है जो हमारे साथ हाथापाई करने के और ये मारने के लिए उतर हो गए, तो इनकी वर्दी कहाँ है? अगर ये बयान ले रहे हैं तो वर्दी कहाँ है इनकी? साहब ये वर्दी तो होनी चाहिए। और ये भाई ऑन ड्यूटी होते हुए प्रत्येक थाने में सिपाही वर्दी में ही होना चाहिए। ये एक आम नागरिक होने के नाते यार मैं जनता को मीडिया के माध्यम से बता देता हूँ कि आपका अधिकार है। थाने में अगर आप जा रहे हो, आपके साथ किसी भी प्रकार से बदसलूकी होती है, बदतमीजी होती है, तो आप बिल्कुल ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो बिल्कुल मना नहीं करेंगे आपको कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग की। अगर वो मना कर रहे हैं तो वो उनकी एक दादागिरी है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, आप बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हो, उनको बता के कर सकते हो कि ये हमारा अधिकार है। आप बिल्कुल ही भी ऐसा नहीं है कि वकील ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी दादागिरी होती है वो वकीलों को भी नहीं बख्शते हैं। ये आपने वीडियो में देखा ही होगा कि वकीलों के साथ भी किस तरीके से बदसलूकी कर रहे थे वो। तो ये बिल्कुल ये मामला क्रिएट ही नहीं होता फौजी साहब अगर वो विनम्र स्वभाव के रहते तो। फिर सीआई साहब ने भी वकील साहब से तू तरीके से बात करी, तू कौन होता है? वकीलों को भी वो कानून सिखाने लग गए।
वकील और पुलिस, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे पुलिस अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, कुछ संद पुलिस अधिकारियों की वजह से पूरा महकमा बदनाम होता जा रहा है। तो वकील और पुलिस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का काम है न्याय को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। अगर ये दोनों की एक साथ मिलकर काम करे तो बिल्कुल बिल्कुल ही घटनाक्रम भी बहुत सारे कम होंगे, अपराध कम होंगे। बाकी ये मामला शांत स्वभाव का होता है, तो मेरा मानना ये है कि ये मामला क्रिएट ही नहीं होता। बाकी जो थानों के बाहर स्पष्ट शब्दों में लिखा होता है आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, इस घटनाक्रम के आधार पे, और सोशल मीडिया में ये एक ही घटनाक्रम नहीं है, बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे आते हैं। कभी ट्रकों के मामले देखते हैं, कभी बहुत सारे मामले रिश्वतीखोरी के मामले देखते हैं। तो इसमें ये स्पष्ट होता है कि जो आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, उल्टा हो रहा है। ये बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है फौज साहब। क्योंकि ये आम जन में तो भय और अपराधियों में विश्वास, ऐसा मामला चल रहा है अभी। तो फिर ये अपने ये जो मामला घटनाक्रम हुआ, ये संद मामले के चक्कर में इन्होंने पूरे थाने को अपने लाइन हाजिर कर दिया है। सीआई साहब और अपने कांस्टेबल नरेंद्र सिंह जो रीडर थे उनको सस्पेंड किया गया। सीपी साहब को वहाँ अपने हाई कोर्ट के सामने अभी अपने जज साहब ने फटकार लगाई कि भाई ये वीडियो के माध्यम से, अब ये जो जज साहब ने सारा वीडियो का घटनाक्रम देखा, सीपी साहब को उसमें फटकार लगाई। सीपी साहब ने मीडियम के माध्यम से बयान भी दिया कि साहब बिल्कुल ये गलत है, पुलिस अधिकारी द्वारा ये जो रवैया था वकीलों के साथ ये बिल्कुल ही नाजायज़ था, गलत था, और उसको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, बोलने का तरीका सिखाया जाएगा कि आम जनता के साथ और वकीलों के साथ किस तरीके से बात करनी है। तो ये सारा घटनाक्रम, ये मामला हुआ। एक चीज़ होती है भरत जी, हम भी कई बार जाते हैं, जिन लोगों के एक बार पर्दा खुलता है तो पर्दे के पीछे की कई सच्चाइयाँ भी निकल के सामने आती। ये जो थानेदार साहब थे, इनके भी कुछ ऐसे राज या कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हैं अमूमन ऐसे लोगों की? देखो, वैसे तो मैं ये चीज़ें, मैं मेरे कोई द्वेष भावना इनसे नहीं है, जैसे मैं रेस्पेक्ट करता हूँ सारे, क्योंकि मैं रैंक जो सीआई रैंक है प्रशासन में, क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, शासन प्रशासन में भरोसा रखता हूँ, क्योंकि न्याय व्यवस्था को बनाए रखते हैं। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी वजह से जो पूरा प्रशासन तंत्र है पूरा वो बदनाम होता है। अभी ये जो है, जो सीआई साहब है, आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। परसों मेरे पास एक वीडियो आया जो पिंडवाड़ा का था। वहाँ पे जो ग्रासिया समाज की महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करते हुए वहाँ पोस्टिंग रही है। हाँ, वहाँ इनकी पोस्ट रही है। जो बजरी माफिया और जो भ्रष्ट लोग थे, ट्रक चालक, उनके साथ मिलके इन्होंने गरीबों के साथ खूब दुर्व्यवहार किया, और जो महिलाओं को ही नहीं बख्शा इन्होंने। और कुछ लोग हमारा अमीर, हमारा जमीर करके स्टेटस लगा रहे हैं। अरे आप लोग ये मत देखो कि वो पुलिस वाला इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सही गलत तो देखो। आज आप लोग ही सही गलत नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? क्योंकि जनता है, उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो किसके पास जाती है? सब पुलिस के पास। अब पुलिस वाले ऐसी हरकत करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? शासन प्रशासन में भरोसा रखने वाले व्यक्ति है हमारे, कोई पुलिस वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हम एक ही सिक्के के दो पहलू है। पुलिस और वकील एक सिक्के के दो पहलू है, तो हमारी कोई उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन हम जो वकील है, हम जिसके साथ गलत होता है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं जब तक उसके साथ न्याय नहीं हो जाता। तो अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए जंग जारी रहेगी। अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए जंग जारी रहेगा। लेकिन ये जो घटना घटित हुई है, जिस हिसाब से आम नागरिक अगर होते और उनका वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता तो कितना बड़ा ये जो अपराध हैं वो फिर एक और जो है बेगुनाह को अपराधी बना देता, कि थाने में आके इन्होंने दादागिरी की या जो भी जिस प्रकार का उनका जो विचार होता है उस प्रकार इसकी घटना को क्रिएट किया जा सकता था। लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट बताया कि थाने के कैमरे जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी थाने को पेश करनी चाहिए अगर ये वकील गलत थे तो, ताकि प्रमाण तो मिलते कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया या इन लोगों ने तुम्हारे के साथ कोई भी जो है प्रेशराइज किया तुम्हें वो अपने कैमरों की रिकॉर्डिंगें देनी चाहिए। और अगर कहीं भी थाने जो है उनके कैमरे वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी को भी तलब करना चाहिए। कम से कम ये व्यवस्था तो करनी चाहिए सरकार को। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कल ने फिर कोई पल्ला झाड़ लेगा किसी सच्चाई को दबाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से। भरत सिंह जी थे और मालाराम जी थे जो उस घटना के दोनों चश्मदीद हैं। एक और इनके साथ महिला जो है एडवोकेट थे, वो भी इनके साथ थे। तो ये सारी घटना कैमरे में कैद हुई, इसलिए राज उजागर हुए और एक लोगों को जो है
पता लगा कि किस प्रकार ये दादागिरी है वो होती है, और उसमें कई बड़े बड़े जो गुनहगार हैं वो छूट जाते हैं और बेगुनाह फंस जाते हैं। ये आपने कीमती टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार न्याय के खिलाफ आपके जीवन की जंग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित साहब आपका भी। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि वीडियो शेयर करोगे और अन्याय के खिलाफ एक न्याय की जंग के अंदर अपनी भी जो है भागीदारी निभाओगे। जय हिंद, जय भारत।